तो दोस्तों, इस समय अगर बात की जाए भारतीय वायुसेना की, तो भारतीय वायुसेना की ताकत का प्रतीक रफाल फाइटर जेट बन चुके हैं। अगर रफाल की बात की जाती है दुनिया भर में कहीं भी किसी भी एंगल से, तो सर्वप्रथम सुनने वाले व्यक्ति के मन में भारतीय वायुसेना का ही नाम आता है। चाहे 36 विमान ही हम लोगों ने रफाल फाइटर जेट खरीदे हों, लेकिन इसके बावजूद ये भारतीय वायुसेना के लिए सिंबल बन चुका है। इवन कहा यह जाता है कि दुनिया भर के अंदर जो इसकी लगातार अब सेल हो रही है, इसके पीछे भी भारतीय वायुसेना का ही हाथ है। भारतीय वायुसेना जिससे एक्चुअली दुनिया भर की सबसे कठिन परिस्थितियों में युद्ध करने की जरूरत इन फ्यूचर महसूस हो सकती है, और इसी के लिए रफाल फाइटर जेट खरीदे गए हैं। इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखकर दुनिया भर के अलग अलग देशों द्वारा फ्रांस को रफाल फाइटर जेट के ऑर्डर्स दिए गए हैं। इवन फ्रांस की जितनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी है, उससे भी कई गुना ज्यादा उसके पास अलग अलग देशों से ऑर्डर्स आए हैं। 2 दिन पहले ही एक नए ऑर्डर को लेकर रिपोर्ट निकलकर सामने आई, जो कि आप इस समय स्क्रीन पर पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर मैं आपको इसी बीच खबर ये दूं कि फ्रांस बांग्लादेश के बीच में रफाल फाइटर जेट की डील को लेकर चर्चाएं चल रही है, तो क्या आप विश्वास करेंगे? या अगर करेंगे भी तो एक झटका आपको जरूर महसूस होगा। एग्जैक्टली इसी तरह की कुछ प्रतिक्रिया मेरी भी थी जब कल दोपहर में मुझे द संडे गार्डियन का ये आर्टिकल दिखा। इस आर्टिकल को पढ़ने के बाद एक्चुअली मैं बहुत ही ज्यादा चौंक गया, और इसके पीछे बहुत बड़ा लॉजिक हो सकता है, जिसे कि आगे कुछ मिनटों में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। वीडियो कितनी इंपॉर्टेंट होगी आप समझ ही सकते हैं। कहीं से भी स्किप किए बिना अंत तक जरूर देखिएगा, और अपना ओपिनियन नीचे कमेंट बॉक्स में हर हाल में जरूर लिखिएगा। क्या फ्रांस खुद ही यहाँ पर किसी तरह की कोई चालाकी करने की फिराक में बैठा है? तो देखिए, जब शेख हसीना ही बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हुआ करती थी, उस समय भी बांग्लादेश के द्वारा फाइटर जेट खरीदने की बात निकलकर सामने आई थी। बात है जब बांग्लादेश के द्वारा ये कहा गया था कि वो फ्रांस से रफाल नहीं खरीदेंगे, बल्कि यूरोपियन देशों का यूरो फाइटर टाइफून खरीदेंगे। उस समय भी भारतीयों को अचरज हुआ था कि रफाल जो कि ज्यादा सुपीरियर फाइटर जेट हो सकता है, और भारत के पास भी चुकी है, इस वजह से बांग्लादेश को अगर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है तो भारत उसे सॉल्व कर सकता है। इन सब के बावजूद बांग्लादेश भला यूरो फाइटर टाइफून क्यों खरीदना चाहता है? उस समय सिनारियोज बिल्कुल उल्टे हुआ करते थे। तो उस समय हमारे मन में ये शंकाएं थी कि क्या बांग्लादेश अब भारत से अलग लाइन लेना शुरू कर चुका है। लेकिन इसके तत्काल बाद अब इस तरह की खबर निकल कर आ रही है कि बांग्लादेश की इस समय की जो मौजूदा गवर्नमेंट है, जो कि मोहम्मद यूनुस की है, उसके द्वारा फ्रांस गवर्नमेंट के साथ बातचीत करनी शुरू कर दी गई है रफाल फाइटर जेट के प्रोक्योरमेंट को लेकर। और यह अचरज में इसलिए डाल देता है कि बांग्लादेश इस समय ऑलमोस्ट दिवालिया होने की कगार पर आ चुका है। हम सभी जानते हैं कि उसके पास इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करने का भी पैसा मौजूद नहीं है। बेल आउट पैकेज उसने लेना शुरू कर दिया है। ऐसी परिस्थिति में दुनिया के सबसे महंगे फाइटर जेट में से एक रफाल फाइटर जेट ये अफोर्ड कैसे कर सकते हैं, जबकि इनके सामने किसी तरह का कोई सीरियस थ्रेट इस समय है भी नहीं। क्योंकि बांग्लादेश की अगर बात की जाए तो प्रत्यक्ष रूप से केवल 2 ही इसके पड़ोसी हैं। एक है भारत, जिसके साथ ये सर्वाधिक सीमा साझा करता है, तो दूसरा है म्यांमार, जिसके साथ ये बहुत ही थोड़ी सी सीमा साझा करते हैं। इसके साथ साथ म्यांमार कोई इतना पावरफुल देश नहीं है, उसके पास रह देकर JF-17 फाइटर जेट है, जो कि ग्राउंडेड पड़े ऑलरेडी। उसे काउंटर करने के लिए आप रफाल फाइटर जेट खरीदे तो ये चीजें कंसिडर नहीं की जा सकती। तो डेफिनेटली यहाँ पर यह तो कहा जा सकता है कि इसके पीछे अमेरिका का हाथ जरूर है। अमेरिका ये चाहता है कि बांग्लादेश की नौसेना और वायुसेना को कुछ हद तक ताकतवर बना दिया जाए। इसके जवाब में आप ये आर्टिकल भी पढ़िए। ये मोहम्मद यूनुस के द्वारा दिए गए बयान के आधार पर छापा द ढाका ट्रिब्यून का आर्टिकल है, जो कि कल ही पब्लिश हुआ है। यहाँ पर मोहम्मद यूनुस अपनी नौसेना और वायुसेना की तारीफ करते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। उनकी तरफ से ये कहा गया है कि बांग्लादेश की नौसेना और वायुसेना एक बार फिर से विश्वास के प्रतीक के तौर पर अपनी मान्यता को बरकरार बनाए रखी है, और विषम परिस्थितियों में बांग्लादेश को सहारा देने में वो सक्षम साबित हुई है। तो कहने का मतलब यहाँ पर वायुसेना हो इनकी या फिर नौसेना हो, दोनों का ही मॉडर्नाइजेशन करने का इरादा इनका दिखाई दे रहा है, जिसमें डेफिनेटली अमेरिका सहयोग कर सकता है। क्योंकि इतने महंगे रफाल फाइटर जेट जब भारत खरीदने से पहले 100 बार सोचता है, तो हम समझ सकते हैं कि बांग्लादेश ने इस समय तो एटलीस्ट अफोर्ड करता ही नहीं है। क्योंकि रफाल फाइटर जेट को न केवल खरीदना महंगा हो सकता है, बल्कि इसका लंबे समय तक इस्तेमाल करना भी बहुत ज्यादा महंगा हो सकता है। तो जब किसी जमाने में बांग्लादेश द्वारा रफाल को ना कर दिया गया था और यूरो फाइटर टाइफून को चुनने की बात कही गई थी, तब हमें अजीब
लगा था और आज जब वो रफाल खरीदने की बात कर रहे हैं तब भी हमें अजीब लग रहा है। लेकिन यहाँ पर आप फ्रांस की भी मंशा थोड़ी सी समझिए। यहाँ पर फ्रांस भी काफी ज्यादा इच्छुक दिखाई दे रहा है बांग्लादेश को इन खराब परिस्थितियों के बावजूद अपने रफाल फाइटर जेट बेचने के लिए, जबकि हम ऐसा बिल्कुल नहीं कह सकते कि फ्रांस के पास ग्राहकों की कमी है। इतने ज्यादा ग्राहक हैं उसके पास इस समय, जो कि भारत की वजह से ही आए हैं कि फ्रांस उन्हें समय पर डिलीवर्ड तक नहीं कर पा रहा है। इसके बावजूद अगर 10-12 फाइटर जेट वाले नए ग्राहक के लिए वो इतना उत्सुक दिखाई दे रहा है तो इसके पीछे कोई ना कोई पॉलिटिक्स जरूर हो सकती है। खासकर इस समय की बात देखी जाए तो फ्रांस भी सारी परिस्थितियां इस समय देख पा रहा है कि बांग्लादेश के अंदर जो घटनाक्रम हुए हैं और इसके बाद जो इनका एंटी भारत स्टांस देखने के लिए मिला है, तो भारत नहीं चाहेगा कि इनकी वायुसेना हो या फिर नौसेना हो उसे किसी तरह की अन्य एडिशनल ताकत प्रोवाइड करवाए कोई भी देश हो। इन परिस्थितियों के बावजूद अगर फ्रांस द्वारा बांग्लादेश के साथ इन विषयों पर बातचीत करनी शुरू कर दी गई है तो डाउट थोड़ा सा होता है। संभवतः यहाँ पर फ्रांस ये चाहता होगा कि भारत इन सब चीजों की वजह से दबाव में आए और वो MRFA प्रोग्राम के तहत रफाल फाइटर जेट को खरीद ले, क्योंकि इस समय फ्रांस को कहीं ना कहीं ऐसा लगने लगा है कि शायद अब भारत के पास रफाल के अलावा अन्य कोई विकल्प भी है। मैं बात कर रहा हूँ इस समय यूरोफाइटर टाइफून को लेकर, जिसको लेकर डिटेल में डिस्कशन हम लोग आज ही अगले वीडियोस में करेंगे। लेकिन इस समय फ्रांस भी कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स करके भारत को बांग्लादेश के नाम पर ब्लैकमेल करने की कोशिश जरूर कर रहा है, जितना कि इस समय मैं परिस्थितियों को समझ पा रहा हूँ।